नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर बड़ी खबर आपको दे दें। राहुल गांधी से ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है। 3 घंटे की करीब पूछताछ तो उनसे हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से सिलसिला दोबारा चल सकता है। एक बार फिर आज ईडी पूछताछ कर सकती है राहुल गांधी से। इस वक्त राहुल गांधी गंगाराम अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनकी मां सोनिया गांधी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन लंच ब्रेक के बाद राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है, और ये लंच ब्रेक भी लगभग समाप्ति की ओर ही है। राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है नेशनल हेराल्ड केस, यंग इंडिया केस। और बड़ी खबर आपको दे दें, आज एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। 3 घंटे तक ईडी का सामना किया, उनके सवालों का सामना किया है। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको देते हैं, इस बीच सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय गंगाराम अस्पताल से जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी लॉयर्स भी हैं और वो जो है यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। राहुल कुछ बोलना चाहेंगे। लॉयर के साथ वो आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी जो है यहाँ पर अपनी मां सोनिया गांधी को मिलने आए थे। पूरा का पूरा कैवलकेड है जो यहाँ से बाहर जा रहा है। राहुल गांधी अब जो है आगे बढ़ चले हैं। जो सूत्रों के हिसाब से खबरें आ रही है वो ये है कि शायद ईडी के दफ्तर वो जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक दिल्ली। तो बड़ी खबर आपको दे दे, राहुल गांधी गंगाराम अस्पताल से निकल चुके हैं। ईडी से पूछताछ के बाद राहुल गांधी ने सोनिया से मुलाकात की है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब वो निकल गए वहां से, और संभावना यही जताई जा रही है कि अब वो सीधा ईडी के दफ्तर गए। ईडी दफ्तर में सवालों के एक बार फिर से सवालों का सामना करेंगे राहुल गांधी। बड़ी खबर, ये बड़ी खबर, राहुल गांधी एक बार फिर से अस्पताल से चूंकि निकल चुके हैं तो वो ईडी दफ्तर जा सकते हैं। सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की है। सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं। आज सुबह से जबरदस्त प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखने को मिला। कांग्रेस मुख्यालय से तमाम लीडर्स निकले और उसके बाद ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला देश के अलग अलग हिस्सों में। और अभी ईडी दफ्तर में से जब बाहर निकले, ईडी ने पूछताछ, जब लंच ब्रेक हुआ तो राहुल गांधी घर पर आए और उसके बाद सीधे वो गंगाराम अस्पताल के लिए निकले। लेकिन अब वो सोनिया गांधी से मुलाकात कर अस्पताल से भी निकल चुके हैं। चूंकि ईडी दफ्तर और अस्पताल में बहुत दूरी नहीं है, तो बहुत कम वक्त में वो ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, सोनिया गांधी से मिलकर भी निकल चुके हैं अब राहुल गांधी, यानी कि कुछ मिनट ही उन्होंने गंगाराम अस्पताल में बिताए। राहुल गांधी गंगाराम अस्पताल से भी निकल गए। तो बेहद गंभीर आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, बीजेपी के आरोप की संपत्ति हड़प भी गई। और अब गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे लंच ब्रेक में राहुल गांधी, और एक बार फिर से ईडी दफ्तर जा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर सियासी बार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस इसे बदला से प्रेरित बता रही है, तो बीजेपी इसे हेरा फेरी बता रही है। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह का। आज फिर आगाज होगा एक नई क्रांति का कायर मोदी सरकार के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा निडर और बेखौफ होगा गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। देखिए, राहुल गांधी को बार बार कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च करने का प्रयास किया है, कभी खाट यात्रा करके, कभी अच्छे लड़के 2 बना करके, मगर वो कभी लॉन्च नहीं हो पाए हैं। आज फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। झूठ की, उनकी झूठ की अदालत में सत्य की
बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए। बापू महात्मा गांधी, उनकी आत्मा को आज जिस प्रकार से ठेस पहुंच रहा होगा, ये हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी आज नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है। ये पूरा विषय कोर्ट के सामने लंबित है। कोर्ट में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने गुहार लगाया था कि उनके खिलाफ जो केस है उसे स्थगित किया जाए, उसे हटा लिया जाए, मगर कोर्ट ने नहीं सुना। आज जो भी कार्यवाही हो रही है, ये संवैधानिक तौर पे कार्यवाही हो रही है। अगर कुछ छुपाना नहीं है तो डर क्यों है? तो आज कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के मकसद से सीनियर नेताओं को मोर्चे पर उतार दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ ये तमाम नेता खड़े दिखे। जब जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है, तो ये हो रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार डर रही है आप लोगों से? आप देख नहीं रही है? कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया इस वजह से। अब आप आगे आप लोग क्या करेंगे सर? भाई एक भी FIR उनके खिलाफ दर्ज नहीं है। हाँ। फिर क्यों रोका जा रहा है? उनको क्यों बुलाया जा रहा है? आरोप भी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है। ईडी का पीछे में आगे पीछे में है। पूरे देश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ CBI, आंख पे लग रहा है। ईडी आ गई है। ये कब तक चलेगा देश के अंदर? तो देश वाले जानना चाहते हैं मोदी जी। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डरी हुई है कि कांग्रेस कार्यालय को छावनी बनाकर रख दिया है। कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय नहीं जा पा रहे हैं, वहां से नेता निकल नहीं पा रहे हैं। कितनी डरी हुई है? इतना डर ठीक नहीं है। और ये लड़ाई लड़नी चाहिए, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। तो जितने भी ईडी को सामने कर रहे हैं, तो इतना डरी हुई भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का हल्ला बोल आपने देखा, लेकिन अब बड़ी खबर आपको देते हैं। राहुल गांधी गंगाराम अस्पताल से निकल चुके हैं। सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें, राहुल गांधी से फिर पूछताछ हो सकती है। अब वो अस्पताल से निकल गए हैं, क्या ईडी दफ्तर पहुंचेंगे? बड़ी खबर, राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है और ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है लंच ब्रेक के बाद। यानी कि वो लंच ब्रेक अब समाप्ति की हो रही है। लंच ब्रेक के बाद यानी कुछ ही मिनटों में अब राहुल गांधी से एक बार फिर पूछताछ हो सकती है। एक बार फिर से सवाल राहुल गांधी के सामने रखे जा सकते हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ मामला, 3 घंटे की पूछताछ हो चुकी है ऑलरेडी और अब और पूछताछ हो सकती है। लंच ब्रेक का वक्त दिया गया और अब लंच ब्रेक का वक्त समाप्त होने ही वाला है और कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी अस्पताल पहुंच गए थे सीधा मां से मिलने के लिए। ईडी दफ्तर से जैसे ही उनको लंच ब्रेक मिला, घर पहुंचे और सीधा उसके बाद गंगाराम अस्पताल पहुंच गए और अब ईडी दफ्तर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं राहुल गांधी। उनसे एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है। आरोप लग रहा है कि उन्होंने हजारों करोड़ का गबन किया है। बीजेपी ये गंभीर आरोप उन पर लगा रहे हैं और अब बड़ी खबर आपको दे दे, राहुल गांधी ईडी के सामने एक बार फिर से जा सकते हैं। आमना सामना राहुल गांधी का ईडी का एक बार फिर से। आज सुबह से ही जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी का पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी उतरी थी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन अब बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, तो राहुल गांधी से ईडी मुख्यालय में 2.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ रही। इससे पहले जो पूछताछ हुई है, जो राहुल गांधी के सामने सवाल रखे गए थे, ईडी के सवाल, AGL में आपकी हैसियत की थी। तो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड में आपकी क्या हैसियत थी, ये सवाल ये भी कि यंग इंडिया से आप जुड़े कैसे। इसमें डायरेक्टर राहुल गांधी हैं। इसमें सवाल पूछा गया कि आप इससे कैसे जुड़े हुए थे। ईडी का एक और सवाल कि आपने अपने नाम पर शेयर क्यों लगे। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास बराबर 38% शेयर हैं। ऐसे में ये सवाल उनके सामने। और कांग्रेस ने यंग इंडिया को आखिर खर्च क्यों दिया, ईडी ने यह भी सवाल रखा।
राहुल गांधी से ईडी मुख्यालय में ये पूछताछ इससे पहले हुई है और एक बार फिर से हो सकती है, लेकिन इससे पहले की जो पूछताछ में सवाल रखे गए वो संभावित सवाल हम आपको बता रहे हैं। ईडी के ये सवाल, एजेएल में आपकी हैसियत क्या थी? तो एजेएल जो है एक पब्लिशर कंपनी थी जो कि बाद में जो है यंग इंडिया में इसके शेयर्स भेज दिए गए। और श्रेया चैटर्जी हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्रेया, गंगाराम अस्पताल से कुछ मिनट पहले राहुल गांधी निकल गए थे, क्या वो ईडी दफ्तर पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी तक तो वो ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हालांकि उनको सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग में शामिल होना है तो ये जाहिर है कि उनको गंगाराम अस्पताल से ईडी दफ्तर आना पड़ेगा। उनको लंच ब्रेक का समय दिया गया था। पहले राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग में 3 घंटे तक उनको सवाल पूछे गए और इस लंच ब्रेक के बाद उनको फिर से ईडी दफ्तर आना पड़ेगा। हम यहाँ का अगर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स कैसे अभी भी तनाव है यहाँ पे और सिक्योरिटी भी टाइटन है, क्योंकि अलर्ट मोड पे है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी वक्त राहुल गांधी ईडी के दफ्तर फिर पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि कुछ भी वक्त वो पहुंच सकते हैं, लेकिन आज जिन सवालों का सामना किया राहुल गांधी के तैयारी के साथ पहुंचे हुए थे, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कह रहे जो आरोप उन पर लग रहे हैं गबन के? देखिए, कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि ये पूरी तरीके से एक विच हंटिंग है और उनका ये भी कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है। लेकिन अगर हम ईडी के ये केस देखें तो ये पीएमएलए के तहत दर्ज एक मामला है जहां पे एजेल को नेशनल यंग इंडिया लिमिटेड ने जो अक्वायर किया था उसी मुद्दे को लेके जो 2000 करोड़ की एसेट उन्होंने अक्वायर किया था। हालांकि ये 90 करोड़ की डेट थी एजेल पे, उसके बाद भी इन्होंने जब अक्वायर किया था तो साथ ही साथ उनके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी आ गई थी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ये मामला ट्रायल कोर्ट में उठाया था कि यहाँ पे डिफ्रॉडिंग का केस है और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आईटी ने भी इस पे एक प्रोब किया था। ट्रायल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि आईटी इस पे प्रोब कर सकती है और ईडी भी इंक्वायरी कर सकती है और उसी के तहत ये मामला दर्ज है। राहुल गांधी के सीधे तौर पे जो सवाल पूछे जाएंगे उनकी इन्वॉल्वमेंट की, उनकी रोल की। वो डायरेक्टर थे यंग इंडिया लिमिटेड की, 38% की शेयर होल्डर भी है, तो इसी के मुद्दे पे उनको सवाल पूछे गए। इसी मामले में हमने पहले भी देखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी है, उनसे भी सवालात पूछे गए थे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इसी केस में और 3 घंटे तक उनको पूछताछ ऑलरेडी कर ली गई है। अभी लंच ब्रेक से वापस आने के बाद फिर से क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी। चूंकि राहुल गांधी शेयर होल्डर है, सोनिया गांधी शेयर होल्डर है, कुछ और लोग भी इसमें शेयर होल्डर है, लेकिन पहले कहा गया था कि लाभांश नहीं लेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने लाभांश लिया। इस पर कांग्रेस पार्टी क्या करे कि क्या उन्होंने लाभांश लिया? मेरी आवाज अगर आपको मिल रहे हो तो एक आरोप यह भी लग रहा है कि उन्होंने लाभांश लिया, जबकि कांग्रेस पार्टी पहले कह रही थी कि हमने लाभांश नहीं लिया, शेयर होल्डर्स ने कोई लाभांश नहीं लिया, डायरेक्टर ने बकायदा कोई लाभांश नहीं लिया। इस पर कांग्रेस पार्टी का अभी का रिएक्शन? लेकिन आपके पास लगता आवाज नहीं पहुंची हमारे संवाददाता तक, उनका दोबारा रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दें, राहुल गांधी किसी भी वक्त ईडी मुख्यालय पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से सवालों का सामना वो कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल राहुल गांधी के सामने अब से पहले रखे गए थे, एक बार फिर से राहुल गांधी से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। इस पूरे की पूरी डील से जुड़े हुए सवाल हो सकते हैं। यंग इंडिया लिमिटेड में उनकी भूमिका क्या है, कैसे उनको जो है इसमें डायरेक्टर बनाया गया, शेयर होल्डर इसमें कितने हैं, क्या मीटिंग्स लेते हैं, अगर नहीं लेते हैं तो क्यों नहीं लेते हैं, सर के बहुत सारे सवालों का सामना राहुल गांधी को आज अब तक करना पड़ा है। तकरीबन 3 घंटे की से पहले पूछताछ हुई है और एक बार फिर से पूछताछ। तो ये तस्वीरें सामने आई है जब गंगाराम अस्पताल से वो निकले थे। ये उनकी गाड़ियों का काफिला है जो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ईडी मुख्यालय ही पहुंचेगा। ये अभी इसका इंतजार करना होगा। कुछ मिनटों के बाद वो तस्वीर भी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। गंगाराम अस्पताल में सोनिया गांधी भर्ती हैं, इसलिए सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बीच में कुछ ये भी सवाल पूछ रहे हैं लोग कि जब ईडी के दफ्तर में राहुल गांधी गए, अचानक सोनिया गांधी से मिलने के लिए, फिर इस बीच में लंच ब्रेक का वक्त चूंकि बहुत लंबा अंतराल नहीं होता है, इस बीच में अचानक सोनिया गांधी से मिलने वो क्यों चले गए? बहरहाल वो बीमार है, अस्पताल में है। लेकिन अभी बड़ी खबर आपको देते हैं, राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है ईडी। फिर से पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं विजुअल हमारे कैमरे पे। ये राहुल गांधी की तस्वीरें हैं जो
फिर से दूसरी राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टर के दफ्तर पहुंच चुके हैं। और जो लंच ब्रेक उनको दिया गया था उस टाइम में वो सोनिया गांधी से मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। और आप हमारे कैमरे पे देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग के लिए राहुल गांधी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ये विजुअल्स उनके कैवलकेड के हैं और ये दूसरी राउंड की क्वेश्चनिंग होगी। पहले राउंड में 3 घंटे तक उनको पूछताछ किया गया, जिसके बाद उनको लंच ब्रेक का समय दिया गया था। लंच ब्रेक में वो गंगाराम अस्पताल पहुंचे। गंगाराम अस्पताल पहुंचने के बाद सीधे आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि वो अभी फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच चुके हैं और ये सेकेंड राउंड की क्वेश्चनिंग इसके बाद शुरू हो जाएगी। आपको दे दे, राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। जो तस्वीर जिसका इंतजार हो रहा था कि क्लियर हो जाएगी वो हो गई है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। अस्पताल से वो आए, गंगाराम अस्पताल से निकलकर, और अब वो ईडी दफ्तर पहुंच गए। एक बार फिर से सवालों का सामना करना होगा राहुल गांधी को। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, ईडी दफ्तर में आप चले गए, भीतर चले गए हैं राहुल गांधी। जो तस्वीरें आपने देखी एक्सक्लूसिव आज तक पर, राहुल गांधी से एक बार फिर से ईडी दफ्तर में आप पूछताछ होगी। ये सेकंड राउंड की पूछताछ, दूसरे दौर की ये पूछताछ, सवाल जवाब होंगे। पहले राउंड में करीब 3 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। कई सवालों का सामना राहुल गांधी ने किया जिनके जवाब उन्होंने दिए होंगे। अब ये बड़ी खबर आपको देते हैं, राहुल गांधी से एक बार फिर से पूछताछ होगी और वो ईडी दफ्तर चले गए। लंच ब्रेक उनको दिया गया था, लंच ब्रेक में मां से मिलने के लिए पहुंचे थे और अब राहुल गांधी एक बार फिर से ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए अब ईएमआई का बोझ तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। बीते करीब 1.25 महीने में घर का कर्ज की जो ब्याज दरें हैं वो 85 बेसिस पॉइंट्स बढ़े हैं और इसकी वजह से 30 लाख के होम लोन की ईएमआई करीब 1,500 रुपए बढ़ गए। लेकिन ये सिलसिला अभी रुक नहीं रहा है और इसके आसार भी नहीं है। अगस्त में एक बार फिर से ये बढ़ सकती है। MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.9%. करीब 1 महीने का अंतर और रेपो रेट में आरबीआई ने 0.85% का इजाफा कर दिया। इसके असर से बैंकों ने भी कर्ज की ब्याज दरों में तकरीबन इतना ही इजाफा कर दिया है। आरबीआई के ऐलान के बाद आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा समेत कई बैंकों ने ब्याज दरों में तुरंत इजाफा कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद बीते करीब 1.25 महीने में घर कर्ज की ब्याज दरों में बैंकों ने भी 0.85% की बढ़ोतरी की है। इससे मौजूदा और नए ग्राहकों के लिए होम लोन की ईएमआई बढ़ गई है। अगर होम लोन की ईएमआई में हुए इजाफे को समझे तो 4 मई से पहले 20 लाख के होम लोन पर अगर 15,148 रुपए की ईएमआई थी तो अब ये बढ़कर 16,173 रुपए हो गई है। वहीं 30 लाख के होम लोन पर ईएमआई 22,722 से बढ़कर 24,260 रुपए हो गई है, जबकि 40 लाख के होम लोन पर ईएमआई 30,296 से बढ़कर 32,346 रुपए हो गई है। ऐसे में होम लोन ग्राहक तो परेशान है ही, साथ ही बेतहाशा महंगाई के दौर में रियल एस्टेट डेवलपर्स के कारोबार पर इस बढ़ोतरी से संकट मंडराने लगा है। यहाँ बड़ी फाइनेंस कंपनी को टेन्योर थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो होम बायर्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट का लोड ज्यादा ना बढ़े। वैसे पिछले 2 सालों में 7 से 15% के आसपास कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसे रियल एस्टेट मार्केट ने ऑब्जर्व किया है और खरीदारी अब भी लगातार बनी हुई है। मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट का जब तक इंटरेस्ट रेट रहेगा तब तक रियल एस्टेट मार्केट में अभी स्कोप है। रिसेंटली जो आरबीआई ने रेपो रेट्स अप किए हैं उससे होम लोन काफी कॉस्टली हो गया है। जो ईएमआईज है कस्टमर की वो इंक्रीज हो गई है। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है सबसे ज्यादा वो हिट हुई है। टाइम एंड अगेन आई हैव बीन सेइंग द सेम थिंग। लास्ट 1 साल की जो ट्रेजेक्टरी है, प्राइसेस हैव इंक्रीजिंगली एंड स्टेडीली गॉन अप एंड अप। मुश्किल का सबब ये भी है कि ये बढ़ोतरी अभी थमने के आसार भी नहीं है। अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अगली बैठक में एक बार फिर से ब्याज दरों पर तेजी का चाबुक चल सकता है। आदित्य के राणा, आज तक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद सीएनजी की वजह से लोगों के लिए सस्ते में वाहन चलाना मुमकिन हो रहा था, लेकिन अब बीते 1 साल में सीएनजी के दाम 74% बढ़ने से इन कारों की लोकप्रियता कम होने का संकट बढ़ गया है।
मई में सीएनजी गाड़ियों की बिक्री में लंबे समय के बाद गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मई में पेट्रोल के दाम घटने का असर पेट्रोल कारों की बिक्री में बढ़ोतरी के तौर पर साफ देखा जा सकता है। वैसे तो सीएनजी की कीमतों में पिछले एक बरस से लगातार तेजी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद 2 महीने पहले ही मार्च में सीएनजी कारों की बिक्री का रिकॉर्ड बना था। मार्च में सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाले डुअल फ्यूल वाहनों की बिक्री करीब 35,000 रही थी, जबकि मई में ये आंकड़ा करीब 11.5% की गिरावट के साथ 31,000 पर आ गया। जानकारों का मानना है कि बिक्री में इस गिरावट की बड़ी वजह सीएनजी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी है। बीते एक साल में सीएनजी के दाम 74% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बीते साल दिल्ली में सीएनजी का दाम 43.40 रुपए प्रति किलो था, जो अब बढ़कर 75.61 रुपए हो गया है। देश के कई शहरों में सीएनजी के दाम 85 रुपए प्रति किलो के पार निकल गए हैं। सीएनजी कारों की बिक्री में आई इस गिरावट का फायदा मई में पेट्रोल कारों को मिला है, जिनकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। मार्च के मुकाबले मई में सीएनजी कारों की बिक्री में गिरावट की वजह रही है कि इस दौरान पेट्रोल डीजल के मुकाबले सीएनजी की कीमतों में तेजी हुई है। मार्च से अब तक सीएनजी की कीमतों में 18 से 20 रुपए प्रति किलो का इजाफा हो चुका है, जबकि इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए 31 पैसे और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की ही तेजी आई है। यही नहीं, केवल सीएनजी ही महंगी नहीं हो रही है, बल्कि सीएनजी किट के भी महंगा होने से सीएनजी एक वैकल्पिक ईंधन के तौर पर महंगी होती जा रही है। ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीएनजी कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले 1 लाख से 2 लाख रुपए तक महंगी होती हैं।